क्यों नहीं? 2 गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। गुंडे? हाँ। ये कहाँ से आ गए? तुझसे पहले ही कहा था टैक्सी पकड़ने। खामखाम। सुनो 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 सुनो, आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, इससे अच्छी एक्टिंग तो मेरे चेले कर लेते हैं। हमने क्या किया साहब? वो तो इसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे हम लोग। हाँ साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ की तबीयत खराब थी इसलिए बहन को छेड़ रहे हो? शुक्रिया। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं पिक्चर देखने गई थी। अकेले? जी नहीं, मेरे साथ एक सहेली भी थी। उसके जाते ही ये 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। इन बेचारों का भी क्या कसूर है? ये तो गुंडे हैं। अगर आप मुल्लाओं और पंडितों के सामने से गुजर जाती ना, तो वो भी मस्जिद मंदिर छोड़ के आपके पीछे पड़ जाते। आप कहाँ से आ रहे हैं? यकीन मानिए, मैं मस्जिद मंदिर से नहीं आ रहा हूँ। दरअसल मैं एक लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। वहाँ एक किताब है, बड़े काम की बात पड़ी कि अगर एक लड़के लड़की में अचानक रात को मुलाकात हो जाए और सुबह लड़की अपनी खिड़की के बाहर एक सफेद रुमाल लटका दे, तो उसका मतलब ये होता है कि लड़की लड़के से दोस्ती करने के लिए राजी है। आपके घर में सफेद रुमाल है? नमस्ते जी। आपके घर में सफेद रुमाल है? अरे, ये रुमाल यहाँ किसने लटका रखा है? अरे, रुमाल? खिड़की पे रुमाल क्यों बांध रही है? नहीं, मैं तो नमस्ते माँ जी। अरे राजा बेटा, आज हमारे यहाँ कैसे? हाँ माँ जी, मैं आया था माँ जी, आप ही के पास आया था। अच्छा। हाँ माँ जी, माँ ने पुष्पा भेजा है कि वो आम का अचार जो आप बनाती हैं ना, वो आप कैसे बनाती हैं? आम का अचार? हाँ माँ जी, आम का अचार। वैसे तो माँ ने कहा था कि शाम को जाके पूछना, लेकिन माँ जी शाम को मैं नहीं आ सकता, क्योंकि शाम को ठीक 5 बजे मुझे बोटेनिकल पार्क बेंच नंबर 3 में बैठ के अपने दोस्त का इंतजार करना है। और बोटेनिकल पार्क 5 बजे बेंच नंबर 3 पे बैठ के इंतजार करने के लिए फिर मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं अभी आ जाऊं। समझ गई बेटा, पहले ये सुन, तो पहले कैरी के टुकड़े कर लेना, फिर उन्हें 3 दिन के लिए धूप में सुखा देना। वो तो बहुत दिन से सूख रहे हैं, सूख के बुरा हाल हो गया है। सूख चुके हैं तो फिर उन्हें कड़वे तेल में डाल देना और मसाला मिलाकर 21 दिन के लिए बंद करके रख देना। हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, वरना खराब हो जाएगी। अच्छा। क्या कहेगा? हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे माँ से क्या कहेगा? तेल को 3 दिन सुखाकर मसाले के बीच निकालकर आम डाल देना। नहीं, मसाले को 21 दिन धूप में सुखाकर तेल को आम में 3 दिन डाल देना। तू नहीं समझेगा, मैं खुद ही जाकर तेरी माँ से मिलूंगी। नहीं माँ जी, मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चाहता हूँ। अरे बैठ ना। नहीं माँ जी, मैं नहीं बैठ सकता। चाय तो पी के जाएगी। चाय कैसे पी सकता हूँ? तैयारी नहीं करनी है? 5 बजे बोटेनिकल पार्क बेंच नंबर 3 पर मुझे मिलना है। अच्छा माँ जी, नमस्ते। बिल्कुल पागल है। वो 3 नंबर बेंच कहाँ है? बेंच तो सामने, लेकिन वहाँ 4।
चल हाँ यहाँ बैठे। तुम्हारी आंखें बिल्कुल नीली झील की तरह हैं। इनमें डूब जाने को जी चाहता है। यहाँ से चलते हैं। अर्घ ಆಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ अर्घ ಆಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ अर्घ ಆಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ अर्घ ಆಗ್ರಿ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ अर्घ ಆಗ್ರಿ अर्घ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ अर्घ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾತಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ತೀಯ ಹಂಗೆ ಯಾತಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ತೀಯ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೀರಿ ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದೈತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಂದೇ ನೌಕರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೇನೆ ನಾನು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳೆ ಬಜ್ಜಿ ಹತ್ತೇನೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ನೀವೇ ತಿಂಡಿ ಬಜ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳೆ ಬೇಡ ನೀವೇ ತಿಂಡಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ನೀವೇ ತಿಂಡಿ ಬಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದಿನಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ एक तो इतनी मुश्किल से जगह मिली और ऊपर से आगे पाल गाड़ी कहते कहते आइए यहाँ बैठते हैं। पूनम कितनी बड़ी दुनिया है ये, लेकिन फिर भी कितनी छोटी। इतनी बड़ी भी और छोटी भी। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया में दो इंसान तन्हाई ढूंढे तो वो भी नहीं मिलती। अब तो मिल गई। कौन जाने कब तक के लिए। तो फिर जल्दी से कह डालिए। क्या? जो कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। पूनम, क्या हुआ? कहिए ना। कहने की जरूरत है। नजरों की जबान नहीं समझ सकी आप। दिल की बात अगर कोई नजरों से कह दे तो उसे समझने के लिए कुछ सहारा चाहिए।